पवमानस्यते वयं पवित्रम् अभ्युन्नतः सखित्वं त्वावृणीमहे। ॐ एते पवित्रोर्मयो अविक्षरन्ति धारया तेभिर्नः सोममृडय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म प्रेमी सज्जनों, पवित्र मातृशक्ति आज जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचार के माध्यम से आप सबको विदित है कि वह आपका जो स्वप्न लगभग 500 वर्ष पूर्व 1528 में जो आपके स्वाभिमान को कुचलने के लिए जो प्रयास किया गया था, उसको धोने का समय आ गया है। और आप सभी लोग परिस्थितिवशात या जो संभव नहीं हो सकता है, उस संभव को संभव बनाने के लिए उस शिलान्यास के अवसर पर लाखों नहीं करोड़ों, और करोड़ों नहीं अरबों की संख्या में जो लोग पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उपासक हैं, किस रूप में उपासक हैं, उनके चरित्र के उपासक हैं, उनकी मर्यादा के उपासक हैं। ये नहीं कि उनकी पूजा मूर्ति के रूप में नहीं, उनके चरित्र के जो उपासक हैं कि न राम परदारांश्च चक्षुर्भ्याम अपि पश्यति। राम दूसरे के स्त्री को कुछ कहना या कुछ इस प्रकार का व्यवहार करना तो दूर रहा, दूसरे के स्त्री को वो नेत्र से भी नहीं देखते हैं। ऐसे राम के चरित्र को प्रसारित करने के लिए फिर विश्व में ये चले वातावरण कि माताएं सुरक्षित हों, दुर्बल और अनाथ लोग सुरक्षित हों, कहीं आर्तनाद न हो, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि क्षत्रिय धार्यते चापो नाट शब्दों भवेति। राम धनुष इसलिए धारण किए हुए है कि कहीं उसे आर्तनाद नहीं सुनाई दे, किसी दुखी की आवाज़, पीड़ित की आवाज़, ध्वनि उसको नहीं सुनाई दे, इसलिए वो धनुष धारण करते हैं। ऐसे धनुर्धारी पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण, भगवान रामचंद्र के मंदिर का निर्माण नहीं है, अपितु इसको व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्र मंदिर के निर्माण का ये दिवस जो लगभग 500 वर्ष पहले
आपके स्वाभिमान को कुचलने के लिए, आपको हतोत्साहित करने के लिए, जिस आतंकवादी कह लीजिए, आतंकी ही कह लीजिए उसे, उसने आपके मान बिंदु को तोड़ करके आपको अपमानित किया था। उस अपमान को धोने का समय इतने संघर्ष के बाद आज नहीं, ये तो उसी समय से चल रहा है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान उसमें लगे, तो अब वो समय आ गया है। इसके अनेक प्रकार के अनुष्ठान किए गए। सन 92 में वहाँ चतुर्वेद पारायण महायज्ञ हुआ, जिसमें ब्रह्मचारी प्रभात आश्रम के गए हुए थे, और 2 महीने तक सर्वदेवानुष्ठान में चारों वेदों के मंत्रों के अतिरिक्त और जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, विहब सूक्त के मंत्र हैं, अर्थात लाखों आहुतियाँ दी गई और सारा वातावरण सुगंधित बना। अयोध्या के अंदर एक बड़ा भारी उल्लास, सभी श्रेष्ठ संत अयोध्या के या जो भी कहीं सर्वदेवानुष्ठान में जो भी हमारे पूज्य संत आते थे, वे सब उस चतुर्वेद पारायण महायज्ञ में अवश्य ही सम्मिलित होते थे। अब उसके पश्चात भी 2006 में फिर चतुर्वेद पारायण यज्ञ हुआ। उसमें भी ब्रह्मचारी 21 दिन तक वहाँ रहे और वो अनुष्ठान पूरा किया गया। मैं भी गया था दोनों ही अनुष्ठानों में, क्योंकि अपने अशोक सिंघल जी का आग्रह रहता था कि आप पूर्णाहुति पर अवश्य आएंगे, तो मैं गया था। और सभी संत महंतों ने अपने ढंग से उस देवाधिदेव जो सर्वव्यापक है, सहस्त्रशीर्षा सहस्त्राक्षर सहस्त्रपाद जो व्यापक है, उसकी अपने ढंग से पूजा की और इस मंदिर निर्माण के लिए संकल्प लिया। आज वह दिन आ गया है। कुछ लोग आमंत्रित, कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया है, नहीं, ये तो औपचारिक रूप से निमंत्रण जिनको दिया गया है। इस महायज्ञ में तो भारत देश के ही नहीं, जहाँ भी राम के मानने वाले हैं सभी लोग आमंत्रित हैं, और सारे लोग वहाँ जा नहीं सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि अयोध्या में इतना स्थान कहाँ है। और विशेष करके इस परिस्थिति में यदि स्थान भी होता तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोग हो जाते, किंतु भगवान राम के मानने वाले 3-4 लाख लोग तो नहीं हैं, तो करोड़ों लोग हैं। तो इस शिलान्यास के अवसर पर सभी लोग मन से, क्योंकि सभी आमंत्रित हैं इस यज्ञ में, इस शिलान्यास में, तो सभी लोग आमंत्रित हैं। और सभी लोग कैसे पहुंचेंगे? मैं औपचारिक रूप से निमंत्रण के पत्र के द्वारा आमंत्रित हूं, किंतु किसी कारणवश, क्या आयु के कारण से वहां जाना इतना संभव नहीं है, तो मैं तो मन से अयोध्या में हूं। आप सभी लोग मन से अयोध्या में हों, सभी लोग जहाँ भी जितने भी हैं। दूरदर्शन वाले आए थे, उस दिन भी मैंने संदेश दिया था, किंतु कुछ ऐसा पता लगा कि बहुत लोगों ने व्यस्तता के कारण से उसको नहीं सुना। आज फिर मैं उन बातों को कह रहा हूँ कि इस प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं, उनमें सार्वजनिक जो अनुष्ठान होते हैं, उसमें प्रतिनिधि चुना जाता है, और उस प्रतिनिधि के रूप में हमारे जो कुछ लोग गए हुए हैं। विशेष रूप से जब इस शिलान्यास को, जब आपके देश का, भारत राष्ट्र का प्रधानमंत्री कर रहा हो और पूज्य संत वहाँ उपस्थित हों,
श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज हम सबके प्रतिनिधि हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज वहाँ उपस्थित हैं और राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में, हिंदू समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सर संघचालक मोहन भागवत जी उपस्थित हों, और इसके अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में उपस्थित जो लोग हैं, यहाँ के राज्यपाल और जो भी लोग उपस्थित हैं, ये तो हमारे प्रतिनिधि हैं। और प्रतिनिधि हैं तो इसका अर्थ है कि हम सभी लोग उस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और सब लोगों को अपने स्थान पर ही उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, मिलना चाहिए। हमारे यहाँ तो 20 वर्ष से अधिक हो गए इस यज्ञ को सफल करने के लिए। ऋग्वेद में 10वें मंडल में उसका 128वां सूक्त है, जो विहव्य सूक्त के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 9 मंत्र हैं उस सूक्त के अंदर। और प्रभाताश्रम में प्रतिदिन दोनों समय उन विहव्य सूक्तों के मंत्रों से आहुति दी जाती है। और वो मंत्र जो है, पहला उसका मंत्र यह है, ममाग्नि वर्चो व्यविस्वस्तु वयं तिंदाना सन्पुषेम मह्यम नमन्ताम प्रदिशश्च तस्र त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम। इस प्रकार से उच्च भावनाओं से ओतप्रोत उस सूक्त के मंत्र हैं और ये इस मंत्र से आहुति प्रतिदिन दोनों समय प्रभात आश्रम में दी जाती है। और ये आहुति आज समाप्त नहीं होगी, जब पूरा मंदिर बन जाएगा, उसका पुनः उद्घाटन होगा, तब तक ये आहुति दी जाती रहेगी और इस मंत्र का पाठ होता रहेगा। इसलिए जहाँ भी जो लोग भी हैं, सब लोग मन से अपने आप को अयोध्या में उपस्थित मानकर चलते रहें। हमारे जो प्रतिनिधि जिनको आपने बनाया है, वे वहाँ उपस्थित हैं और प्रतिनिधि के उपस्थित होने के बाद संस्कृत में एक सूक्ति आती है, सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्नाः। हाथी के पैर में सबके पैर, जहाँ प्रधानमंत्री हों, जहाँ सर संचालक जी हों और जहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों और यहाँ के राज्यपाल वो भी यहाँ उपस्थित हों, तो अब किस बात की न्यूनता रह गई। आप सभी लोग मन से वहाँ उपस्थित होकर के और इस भावना से कि इस बात का जो मंदिर बनेगा वो इतना सुदृढ़ होगा कि आपके इस मंदिर, आपके मान बिंदुओं पर कोई आक्रमण करना तो दूर, आक्रमण करने की सोच भी नहीं उसके अंदर आ सके, इतने शक्तिशाली आप बने। और ये मंदिर तो बन रहा है, प्रारंभ हो रहा है। निकट में ही काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है, वो भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मथुरा में है, वो भी प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई हम तो सभी एक ही हैं, राम शिव श्री कृष्ण सभी हम एक हैं, हमारे में से एक का मंदिर बन रहा है। तो प्रधानमंत्री जी से वो ये भी आशा किए हुए हैं कि कम से कम हमारा भी घर बनना चाहिए। और इसी भावना के साथ आप लोग प्रधानमंत्री जी का मन से सहयोग करें और जहाँ भी जिस स्थिति में आप हैं उस समय प्रार्थना करें। और जब तक मंदिर का निर्माण पूर्ण होकर के फिर से उसका उद्घाटन नहीं होता है, तब तक अपने घरों में अपने आस पर रह करके प्रार्थना करेंगे परमात्मा से। और ये
कार्य आपका पूर्ण हो। सारे विदेशियों द्वारा जो आपको अपमानित करने के लिए जो आपके मानबिंदु जो मंदिर थे या और जो स्थान थे उनको नष्ट भ्रष्ट करके तोड़ा गया था, उनका फिर से निर्माण हो, सभी लोगों के अंदर ये भाव हो, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इसका पालन करेंगे। ओम शांति शांति शांति।